नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। संसद में डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी को लेकर हंगामा। विपक्षी दलों ने माफी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस की डॉक्टर आम्बेडकर की विरासत को मिटाने की घटिया चाल। भारतीय नौसेना का अत्याधुनिक हाइड्रोग्राफिक पोत आईएनएस निर्देशक विशाखापट्टनम में जलावतरण किया जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने वास्तविक नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा मुद्दों पर चर्चा के लिए चीन के विशेष प्रतिनिधि वांग यी से मुलाकात की। भारत के दिग्गज ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में वर्षा के कारण भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच ड्रॉ। दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के बारे में गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर विपक्ष के आरोपों को लेकर हुए शोर शराबे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। लोकसभा में आज जैसे ही सदन की बैठक शुरू हुई तो कांग्रेस, डीएमके और वाम दलों सहित विपक्षी पार्टियों ने कल राज्यसभा में दिए गए श्री शाह के बयान को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। वे अध्यक्ष के आसन के सामने आ गए। संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के व्यवहार पर आपत्ति व्यक्त की। श्री मेघवाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा डॉक्टर आम्बेडकर का अपमान किया है। बाबा साहब का अपमान करने वाले लोग हैं और हम बाबा साहब का सम्मान करने वाले लोग हैं। जो उस हाउस में, जो राज्यसभा में माननीय गृह मंत्री जी ने जो जवाब दिया था, जो संविधान की 75 साल की यात्रा पर उस हाउस की बात, और अब ये बाबा साहब के चित्र लेकर के आ रहे हैं। ये बाबा साहब का अपमान करने वाली पार्टी आज मजबूर हुई है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब के 5 तीर्थ स्थान बनाए हैं। बाबा साहब का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने लगा है। लोग बाबा साहब का नाम लेने लगे हैं, तो मजबूरी में ये बाबा साहब का नाम ले रहे हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कारण डॉक्टर आम्बेडकर को उस समय के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा था। अम्बेडकर का अपमान अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। अम्बेडकर को मंत्री परिषद से हटना पड़ा। अम्बेडकर को नेहरू के कारण कांग्रेस ने उनको हराया। शोर शराबे के बीच अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की बैठक 2 बजे तक स्थगित कर दी। इसी तरह ये मुद्दा राज्यसभा में भी उठाया गया। कांग्रेस, डीएमके, आरजेडी, आम आदमी पार्टी और अन्य सदस्यों ने गृह मंत्री की टिप्पणी के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि डॉक्टर आम्बेडकर अत्यंत सम्मानित हैं और वे सभी के लिए अनुकरणीय हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति के लिए बाबा साहेब के नाम का इस्तेमाल किया, जो निंदनीय है। भीमराव अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पे हम लोग चलते हैं, आप लोग नहीं चलते हैं। सर, ये लोग ढोंग कर रहे हैं। मैं कड़ी आपत्ति करता हूँ। बाबा साहब के नाम को वोट बैंक के लिए जो दुरुपयोग कर रहे हैं, इसको मैं निंदा करता हूँ। शोर शराबे के बीच सभापति ने सदन की बैठक 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी थी। इस बीच विपक्षी सांसदों ने श्री शाह से माफी की मांग करते हुए सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस, डीएमके, आरजेडी, आम आदमी पार्टी, वामपंथी दल और अन्य सदस्यों ने इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ नारे लगाए। संवाददाताओं से बातचीत करते हुए राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे पर गृह मंत्री के टिप्पणियों की आलोचना की। All the parties demand his resignation and he should apologize to the country. और इस ढंग से अगर वो बात करते रहेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कोई सहन नहीं करेगा, उनको अपने जगह से इस्तीफा देना चाहिए और ऐसे अपमान कोई पार्टी, कोई देश का आदमी स्वीकार नहीं करता। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वो डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के बारे में गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। श्री रिजिजू ने इसकी निंदा करते हुए आरोप लगाया कि ये कांग्रेस ही है जिसने डॉक्टर आम्बेडकर का अपमान किया है।
अभी पार्लियामेंट सत्र के समय में कांग्रेस पार्टी और उसके कुछ साथी दलों ने कल गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो भाषण दिया राज्यसभा में, उसका एक छोटा सा क्लिप निकाल करके तोड़ मरोड़ करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम में जो गलत काम कर रहे हैं, मैं उसको खंडन करना चाहता हूँ। हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि श्री अमित शाह ने भारतीय संविधान के निर्माता का अपमान करने के कांग्रेस के काले इतिहास को उजागर किया है। उन्होंने कहा कि श्री शाह द्वारा प्रस्तुत तथ्यों से कांग्रेस स्पष्ट रूप से तिलमिलाई हुई है। कल राज्यसभा में डॉक्टर आम्बेडकर पर श्री शाह की टिप्पणी पर विपक्ष के आरोपों का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि अगर कांग्रेस और उसके लचर तंत्र को लगता है कि उनके दुर्भावनापूर्ण झूठ कई वर्षों से उनके अनुचित कर्मों, विशेष रूप से डॉक्टर आम्बेडकर के प्रति उनके अपमान को छिपा सकते हैं, तो ये पूरी तरह से गलत है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि देश के लोगों ने बार बार देखा है कि कैसे एक राजवंश के नेतृत्व वाली पार्टी ने डॉक्टर आम्बेडकर की विरासत को मिटाने और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को अपमानित करने के लिए हर संभव अनुचित चाल चली है। सरकार की नीतियों पर बाबा साहेब के विचारों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि चाहे वो 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालना हो, अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम को मजबूत करना हो तथा स्वच्छ भारत, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और उज्ज्वला योजना सहित उनके शासन के प्रमुख कार्यक्रम हो, उनमें से प्रत्येक ने गरीबों और वंचितों के जीवन को प्रभावित किया है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ आज विशाखापत्तनम में नौसेना गोदी में भारतीय नौसेना के अत्याधुनिक हाइड्रोग्राफिक पोत आईएनएस निर्देशक के जलावतरण समारोह में भाग लेंगे। ये पोत जल क्षेत्र के सर्वेक्षण करने के साथ नौवहन और समुद्री परिचालन में सहायता के लिए डिजाइन किया गया है। ये एक बार में समुद्र में 25 दिन से अधिक समय तक रह सकेगा। आईएनएस निर्देशक में 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री प्रयुक्त हुई है। लगभग 3,800 टन वजनी और 110 मीटर लंबा ये पोत 2 डीजल इंजनों से चलता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज हैदराबाद के निकट बोलारम स्थित राष्ट्रपति निलयम में अनेक सुविधाओं का शुभारंभ करेंगी। राष्ट्रपति शीतकालीन प्रवास के दौरान कल शाम निलयम पहुंची। नई सुविधाओं में आगंतुकों के लिए वहां एक नया भवन और स्मारक चिन्ह विक्रय केंद्र शामिल है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेइचिंग में भारत चीन विशेष प्रतिनिधि वार्ता में भाग लेंगे। इस बातचीत का उद्देश्य पूर्वी लद्दाख में सैनिकों की तैनाती के कारण पिछले 4 वर्ष से बाधित द्विपक्षीय संबंधों को बहाल करना है। श्री डोभाल चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश मंत्री वांग यी के साथ 23वें दौर की विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि सरकार ने बुनियादी ढांचे, आर्थिक और कृषि क्षेत्र तथा सांस्कृतिक विकास और एकता पर विशेष जोर दिया है। आज सुबह नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि देश की भाषाएं राष्ट्र की एकता और सांस्कृतिक इतिहास का महत्वपूर्ण आधार है। श्री रेड्डी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 3 भाषाओं से संबंधित प्रारूप की सराहना की। 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने 3 लैंग्वेजेस फार्मूला को, उस सिस्टम को और फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए प्रयास किया है। यानी अभी 3 भाषाओं से कम 2 भारत की स्थानीय भाषा एजुकेशन पॉलिसी 2020 में और रीजनल लैंग्वेजेस को जोड़ दिया गया। इससे गांव में रहने वाले गरीब सामान्य सभी लोगों को एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में रीजनल लैंग्वेजेस को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि केंद्र सरकार ने पिछले 10 वर्ष में अल्पसंख्यकों सहित गरीबों के जीवन को ऊपर उठाया है। नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग के 20वें स्थापना दिवस पर श्री प्रधान ने कहा कि सरकार अपने आदर्श वाक्य सबका साथ सबका विश्वास पर चलती रही है।
जब हम कहते हैं हमारी सरकार सबके लिए उत्तरदायी है, सबको साथ लेके चलने वाला है, सबका विकास की हमारी प्राथमिकता है, इसमें भारत की जो सामाजिक और सहज वर्गीकरण है वो धार्मिक आधार पे हो, सभी लोग एक छत के नीचे हमारी विकास हो। इसीलिए इस सामूहिक प्रयास के कारण भारत पिछले 10 साल में आज विश्व की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी में बनी। हमारी मानव सूचक कई मायने में आज विश्व में एक आदर्श की स्थिति तक पहुंची है। श्री प्रधान ने सरकार की योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए पीएम आवास योजना और पीएम उज्ज्वला योजना जैसी सरकार की योजनाओं ने गरीबों और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के उत्थान में मदद की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी अगले वर्ष से केवल शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए परीक्षा आयोजित करेगी, भर्ती परीक्षाएं नहीं। श्री प्रधान ने कहा कि त्रुटि मुक्त परीक्षा संचालित करने और जवाबदेही तय करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। पंजाब में प्रदर्शनकारी किसानों ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन की कानूनी गारंटी सहित अन्य मांगों को लेकर राज्य भर में लगभग 50 स्थानों पर रेलगाड़ियां रोकी हैं। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा था कि विभिन्न किसान संगठनों के कार्यकर्ता दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक 3 घंटे के लिए रेल यातायात को अवरुद्ध करेंगे। एक वरिष्ठ रेलवे अधिकारी ने हमारे जालंधर संवाददाता को जानकारी दी है कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए फिरोजपुर और अंबाला रेलवे डिवीजनों में सभी आवश्यक स्थानों पर राज्य पुलिस कर्मियों के साथ रेलवे पुलिस को तैनात किया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने प्रतिबंधित बब्बर खालसा इंटरनेशनल संगठन के आतंकवादी लखबीर सिंह के 2 प्रमुख सहयोगियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। पंजाब के मोहाली में एनआईए की विशेष अदालत के समक्ष कल आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। एनआईए ने कहा कि आरोपी जसप्रीत सिंह और बलजीत सिंह कथित तौर पर विदेश में रहने वाले खालिस्तानी आतंकवादी लखबीर सिंह द्वारा संचालित एक आतंकी गिरोह के सक्रिय सदस्य हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग आज दिल्ली विधानसभा चुनाव पर तैयारी बैठक कर रहा है। अगले वर्ष के शुरू में चुनाव होने की संभावना है। आयोग दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी और पुलिस तथा प्रशासन के अधिकारियों से चर्चा कर रहा है। आयोग विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेगा। 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल अगले वर्ष 23 फरवरी को समाप्त हो रहा है। चुनावों की घोषणा से पहले ही सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने सभी विधानसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जबकि कांग्रेस ने चुनाव के लिए 21 उम्मीदवारों की घोषणा की है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने निवेश परामर्श देने के इच्छुक व्यक्ति को निवेश सलाहकार विनियम 2013 के तहत योग्य पंजीकृत होना अनिवार्य कर दिया है। सेबी ने मंगलवार को भारत में निवेश सलाहकारों के लिए मानदंड कड़े करने के लिए प्रस्तावित संशोधन प्रकाशित किए। मौसम विभाग ने अगले 5 से 7 दिन के दौरान पूरे उत्तर भारत में शीतलहर की स्थिति बने रहने का अनुमान लगाया है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए मौसम विभाग की वैज्ञानिक सोमा सेन राय ने बताया कि उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। ईस्टर्ली विंड्स आपका पूरा नॉर्थ इंडिया में आ रही है। ईस्टर्ली विंड्स के कारण टेम्परेचर कल के मुकाबले आज थोड़ा सा बढ़ी है। थोड़ा पश्चिमी राजस्थान में 2 से 4 डिग्री का फॉल हुआ है। बाकी पूरा नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा है। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल। ब्रिस्बेन में बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का तीसरा टेस्ट मैच बारिश के कारण ड्रॉ हो गया है। खेल रोके जाने तक भारत ने अपनी दूसरी पारी में बिना विकेट गंवाए 8 रन बना लिए थे। उस समय भारत को जीत के लिए 267 रन की आवश्यकता थी, लेकिन खराब मौसम के कारण मैच का निर्णायक परिणाम नहीं आ सका। 5 मैचों की श्रृंखला फिलहाल 1-1 से बराबरी पर है। अगला टेस्ट मैच 26 दिसंबर से मेलबर्न में खेला जाएगा। इस टेस्ट मैच के ड्रॉ होने के तुरंत बाद ही भारत के दिग्गज ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में डॉक्टर भीमराव आंबेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी को लेकर हंगामा। विपक्षी दलों ने माफी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस की डॉक्टर आंबेडकर की विरासत को मिटाने की घटिया चाल। भारतीय नौसेना का अत्याधुनिक हाइड्रोग्राफिक पोत INS निर्देशक विशाखापत्तनम में जलावतरण किया जाएगा।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने वास्तविक नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा मुद्दों पर चर्चा के लिए चीन के विशेष प्रतिनिधि वांग यी से मुलाकात की। भारत के दिग्गज ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।